लो भैया, आज से बिहार पुलिस के फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्जाम विधि परिवार पिछली वैकेंसी की तरह इस बार भी हजारों सिलेक्शन देने के लिए आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। तो पहले एक बार इस नोटिफिकेशन की सारी इंपोर्टेंट डेट्स और क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट्स हैं, फिजिकल किस तरीके से रहने वाला है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना फीस हमको पे करना पड़ेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, हर एक छोटी छोटी डिटेल पर बात कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आपको नोटिफिकेशन एक मिला, नोटिफिकेशन अब बिहार पुलिस के लिए। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर देखें आप लोग कि भैया आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। 18 मार्च 2025 से आज से आप लोगों के फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी डाल दो, ठीक है ना। भैया आपका जो आखिरी डेट यहाँ पे मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 18/4/2025, मतलब 18 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और इंपोर्टेंट चीजें अगर देखें कि सर टोटल वैकेंसी इसके अंदर कितनी है, तो भैया टोटल वैकेंसी इसके अंदर जो मिली है आप लोगों को 19,000 वैकेंसी मिली है, ठीक है ना। 19,000 वैकेंसी मिली है। और आपका लेवल 3 का यहाँ पे वेतनमान है जो 21,700 से लेके 59,100 तक है, ठीक है। अब वैकेंसी जो आप लोगों को 19,848 वैकेंसी जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, उन वैकेंसीज में जो आरक्षण है वो किस तरीके से काम करने वाला है, सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर गैर आरक्षित वैकेंसी की, अनरिजर्व्ड वैकेंसी की, तो 7,935 वैकेंसी ऐसी हैं जो बिल्कुल और बिल्कुल आपकी गैर आरक्षित हैं। उनमें से 2,770 वैकेंसी, ठीक है ना, वो महिलाओं के लिए। ये ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है ये इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 वैकेंसी यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। बात करूं एससी के लिए, तो एससी के लिए 3174 वैकेंसी यहां पे आरक्षित है। एसटी के लिए मैं बात करता हूं तो 199 वैकेंसी है। ईवीसी, ठीक है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर मैं बोलूं तो 3,571 वैकेंसी है। मैं पिछड़ा वर्ग मतलब कि बीसी के लिए बात करता हूं तो यहाँ पे 2,381 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं भैया आपकी इसी के अंदर बैकवर्ड के अंदर, ठीक है ना, वीसी के अंदर ही 53 वैकेंसी, ठीक है ना, आप लोगों के ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व है, ठीक है। मैं बात करता हूं वीसीडब्ल्यू के लिए, पिछड़े वर्गों में महिलाएं, उनके अंदर आप लोगों को 595 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करूं मैं आप लोगों से तो 19,838 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए यहां पे मिल रही है। क्लियर है ये वाली बात है। आगे मैं देखूं इसमें क्या क्या और आप लोगों को दे रखा है, क्या इंपोर्टेंट चीजें दे रखी हैं। तो शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। शारीरिक मापदंड जो है ना, यहाँ पे शारीरिक मापदंड पुरुषों के लिए भैया 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए आप लोगों की। मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए एक क्राइटेरिया है कि उनका जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। और जो पुरुष हैं जो उनका जो चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए फुलाने के बाद में, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट के अंदर उन्होंने कम से कम फुलाव मांगा है यहां पर। शैक्षिक अर्हता की बात अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आप लोगों को यहाँ पे पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा इसके अंदर आप लोगों को जो दी गई है, उम्र सीमा 18 से लेके 25 साल तक की यहाँ पे उम्र सीमा यहाँ पे आप लोगों के लिए निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पर आरक्षण मिलना ही मिलना है, बिल्कुल कैटेगरी वाइज आप लोगों का आरक्षण रहेगा। बाकी अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 18 से 25 साल के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों ने 12वीं पास कर रखा है और जिनकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर है। क्लियर है ये वाली बातें। बाकी अदर कैटेगरी में आप लोग आरक्षण वगैरह देखेंगे तो वहां पे 2 साल 5 साल का आप लोगों को छूट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करूं तो ये अलग से 100 अंकों की आप लोगों की होने वाली है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। 100 अंकों की आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जो 3 पार्ट में आप लोगों की डिवाइड रहने वाली है। मैं बात करूं दौड़ की, तो दौड़ आप लोगों की 50 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। और 50 नंबर की दौड़ में आपको क्या करना है,
1600 मीटर की दौड़ आप लोगों को लगानी है 6 मिनट के अंदर, ठीक है ना। 1600 मीटर की दौड़ आपकी रहेगी 6 मिनट के अंदर। जो बच्चे 5 मिनट से कम में लगा देंगे उनको 50 नंबर मिलेंगे। जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में लगाएंगे उनको 40 अंक मिलेंगे। जो बच्चे 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में लगाएंगे उनको 30 अंक मिलेंगे। जो बच्चे 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक लगाएंगे उनको 20 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी अगर मैं फिजिकल टाइप की चीजों की बात करूं तो यहां पे आप लोगों से महिलाओं के लिए पहले दौड़ के देख लेते हैं कि महिलाओं को क्या करना है कि भैया आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है ना। आपकी जो दौड़ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे आप लोगों को लगानी है, ठीक है। उसके लिए जो टाइम मिलेगा आप लोगों को वो कितना मिलने वाला है, 5 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आपके अंक किस तरीके से डिवाइड रहेंगे, अगर आपने 4 मिनट से कम में दौड़ लगा दी है तो आपको पूरे 50 अंक मिलने वाले हैं। आपने 4 मिनट 4 से लेके 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ लगाई है तो आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। आपने 4 मिनट 20 सेकंड से लेके सॉरी 4 मिनट 40 सेकंड तक लगाई है तो 30 अंक मिलने वाले हैं। आपने 4:40 से लेके 5 मिनट के बीच में लगाई है तो आपको 20 अंक मिलने वाले, ठीक है। यहां पे जो सेकंड रहने वाला है आपको गोला फेंक रहने वाला है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए देखें तो 16 पाउंड का गोला जो है ना, ठीक है, 16 पाउंड का जो गोला है वो आपको 16 फीट फेंकना है, ठीक है ना। 16 पाउंड का जो गोला है वो आप लोगों को 16 फीट फेंकना है और आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे वो कितने कितने नंबर का है, ये अधिकतम 25 अंक यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। अलग अलग तरीके से अंक का डिवाइड है। यही चीज ये पुरुषों के लिए था। यही चीज आगे अगर देखा फिजिकल में और क्या चीजें हैं तो भैया आप लोगों से लंबी कूद भी रहने वाली है। और भैया आपका जो गोला फेंक है महिलाओं के लिए किस तरीके से रहने वाला है कि 12 पाउंड का गोला आप लोगों को 12 फीट फेंकना है मिनिमम, ठीक है। इसके लिए 25 अंक आप लोगों के निर्धारित किए गए, ठीक है। ऊंची कूद की अगर मैं बात करता हूं तो भैया न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 4 फीट रखी गई है, ठीक है। 25 अंक आपको यहां पे मिलने वाले। न्यूनतम ऊंचाई आप लोगों को कितनी है, 4 फीट है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए भैया न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितनी है, 3 फीट है। ऊंची कूद के अंदर 3 फीट आप लोगों को कम से कम कूदना ही पड़ेगा। और भैया आपका जो फिजिकल है 100 नंबर का 3 पार्ट में डिवाइड है, आप समझ गए होंगे। 50 नंबर की दौड़, 25 नंबर का गोला फेंक और 25 नंबर की आप लोगों की ऊंची कूद, ये आपका डिवाइड रहने वाला है, ठीक है। आपका 3 चरण में आपका रहने वाला है। पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका डीबी होने वाला है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। अब बच्चे पूछेंगे सर शुल्क कुछ देना है यहाँ पे, तो आपको 675 रुपए शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, बाकी राज्य के मूल निवासी वर्ग के हैं और जो भैया महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है ना, उनके लिए 180 रुपए है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है सबको 675 रुपए का यहाँ पे शुल्क आप लोगों को लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें तो निकल के आ गई, अब हम लोग तैयारी कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो तैयारी जिस प्रकार एग्जाम विधि ने आप लोगों को पिछली बार हजारों सिलेक्शन देने के लिए जी तोड़ मेहनत आप लोगों के साथ की थी, इस बार भी आप लोगों के साथ जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। और भैया आप लोगों के बैच में स्पेशल चीजें क्या रहने वाली हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लासेज जो मिलेंगी आप लोगों को 2 फॉर्मेट में मिलने वाली हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों को यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। नोट्स की अगर मैं बात करता हूं तो नोट्स देखिए, क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स और जो क्लास नोट्स हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टाइप वाइज सारी चीजें रहेंगी। ऑब्जेक्टिव बुक भी आप लोगों को मिलने वाली है और आप लोगों के लिए 1 लाइनर फैक्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्यूज के फॉर्मेट में 3 तरीके से मिलेंगी, टॉपिक वाइज भी मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगी और टाइप वाइज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड रहने वाली है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करवाते हैं। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर, हर टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, डीपीपी आपको मिलती हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए डाउट क्लासेज आपकी रहती हैं। अगर कोई रिवीजन करना है कोई भी चीजों का तो भैया संडे को आपकी रिवीजन क्लासें हम लोग करवाने वाले हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटी है तो ये बैच कितने का मिलेगा,
ये ऑफर के अंदर बैच मिलने वाला है केवल और केवल आप लोगों को 99 रुपए का। जी 499 रुपए का बैच था, ये केवल 99 रुपए में आप लोगों के लिए प्रोवाइड होगा। ये इस वजह से क्योंकि ये वैकेंसी रही है भैया होली के नजदीक। अब भी होली बेशक चली गई है, हमने होली ऑफर को खत्म नहीं किया है। आप 99 रुपए के अंदर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप बात करें कि सर अब और क्या चीजें मिलेंगी, तो भैया ई बुक मिलने वाली है आप लोगों को, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ई बुक मिलने वाली है। अगर बात करें हैंड रिटन नोट्स, वो भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है तो आप लोगों को 2 मोबाइल नंबर यहां पे दे रखे हैं, दोनों मोबाइल नंबर में से किसी भी मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है। तो बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों को इस एग्जाम से रिलेटेड तो मैं अगली वीडियो पे मिलूंगा आपको। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही न्यूज अगर आप लोग मेरे से पाना चाहते हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।